चलिए आज हम लोग हिंदी में मुंशी प्रेमचंद्र की रचनाओं के बारे में पढ़ेंगे। हर साल इससे कंपटीशन में भी क्वेश्चन बनता है। आज हम लोग पढ़ेंगे साहित्य हिंदी में प्रेमचंद्र की कुछ रचनाओं के बारे में। प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद के बारे, ठीक है। मुंशी प्रेमचंद की जो प्रसिद्ध रचनाएं हैं वो इस प्रकार है। क्वेश्चन पूछता है कर्मभूमि किसकी रचना है। दूसरा है रंगभूमि, तीसरा है गबन, चौथा है गोदान, पांचवा है निर्मला, अगला है सेवा सदन, यहाँ तक क्लियर। इसके बाद है प्रेमा, इसके बाद है प्रेम आश्रम, कर्मभूमि, रंगभूमि, गवन, गोदान, निर्मला, सेवा सदन, प्रेमा और प्रेमाश्रम, ठीक है। ये इनका जो है प्रसिद्ध उपन्यास है। ये सारा क्या है पूछेगा कि ये किस विधा की है, तो ये सारा मुंशी प्रेमचंद्र का उपन्यास है। क्या है? उपन्यास है। मुंशी प्रेमचंद्र जी का उपन्यास है। उपन्यास को इंग्लिश में कहते हैं नॉवेल। क्या कहते हैं? नॉवेल। ओके। क्वेश्चन बनता है कि मुंशी प्रेमचंद सबसे ज़्यादा किस रूप में प्रसिद्ध हुए। तो मुंशी प्रेमचंद उपन्यासकार के रूप में फेमस है, प्रसिद्ध है, ठीक। पूरे हिंदी साहित्य में मुंशी प्रेमचंद्र जी जैसा कोई उपन्यासकार नहीं हुआ, इसलिए मुंशी प्रेमचंद्र को उपन्यास सम्राट कहा जाता है। उपन्यास सम्राट। तो पूछता है क्वेश्चन, ठीक, उपन्यासों का सम्राट किस लेखक को कहा जाता है। तो मुंशी प्रेमचंद्र। ये लगभग 300 कहानी लिखे हैं। कितनी कहानियाँ लिखे हैं? 300, ठीक है। इसीलिए इनको कथा सम्राट भी कहा जाता है। क्वेश्चन बनता है कि कथा सम्राट किस लेखक को कहा जाता है। कथा सम्राट किस लेखक को कहा जाता है। तो मुंशी प्रेमचंद्र जी को कथा सम्राट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसमें सबसे प्रसिद्ध और सबसे चर्चित उपन्यास रहा इनका गोदान, ठीक है। हालांकि पूरा इनका उपन्यास जो है वो प्रसिद्ध है, फेमस है, ठीक है। मुंशी प्रेमचंद्र का जो गोदान उपन्यास है, ठीक है। गोदान का अर्थ होता है, गो मने होता है गाय, दान का अर्थ समझते हैं, दान, ठीक है। तो उस समय माना जाता था कि जब गाय को दान दिया जाता है, ठीक है, तो इंसान बहुत पुण्य कमाता है, ठीक है। और गोदान में बहुत ही मार्मिक चित्रण किया गया। इनका जितना उपन्यास है उस सारे उपन्यास में जो ग्रामीण जीवन है उसके बारे में ये बहुत ही मार्मिक चित्रण किए मुंशी प्रेमचंद। ये जो मुंशी प्रेमचंद्र हैं, ठीक, इनके सारे उपन्यास में जितनी गरीबी दिखाई गई है उतना शायद इस ज़माने में रियल लाइफ में बहुत कम देखने को मिलती है। ये पूरे ग्रामीण जीवन को अपने उपन्यासों में, कहानियों में बहुत ही मार्मिक रूप से चित्रण किए हैं मुंशी प्रेमचंद, ठीक है। आगे बात आती है, क्वेश्चन बना था कि मुंशी प्रेमचंद्र के बचपन का नाम या मूल नाम या वास्तविक नाम क्या है, ठीक। तो इनका वास्तविक नाम था धनपत राय। क्या नाम था? धनपत
राय। मुंशी प्रेमचंद्र का वास्तविक नाम या मूल नाम? कुछ क्वेश्चन बना है, इसको कई बार कंपटीशन में पूछा गया है कि मुंशी प्रेमचंद्र जी का मूल नाम क्या है। तो क्या है? धनपत राय। ठीक। अगर इनके पिता का नाम पूछा जाता है तो उनका नाम था अजायब राय। क्या नाम था? अजायब राय मुंशी प्रेमचंद्र जी के पिता का नाम था। माता का नाम था, मुंशी प्रेमचंद्र जी के माता का नाम था आनंदी। क्या नाम था? आनंदी। अगर कभी कभी इनका जन्म पूछे तो इनका जन्म हुआ था 31 जुलाई 1880 में। 31 जुलाई 1880 में इनका जन्म हुआ था। जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर के एक गांव है लमही। लमही गांव में हुआ था। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? तो मुंशी प्रेमचंद्र के किन्हीं दो उपन्यास के नाम पूछता है पेपर में, हाई स्कूल इंटरमीडिएट के स्टूडेंट। ठीक, या कंपटीशन में तीन क्वेश्चन इसमें से 3 ऑप्शन में दिया रहेगा। अब पूछेगा, कभी कभी क्वेश्चन घुमा के पूछता है कि मुंशी प्रेमचंद्र का निम्न में से कौन सा उपन्यास नहीं है। 3 उपन्यास दिया रहेगा, मान लीजिए दिया कर्मभूमि, रंगभूमि, गबन, और चौथा दिया रहेगा जो इनका उपन्यास नहीं है। इसी उपन्यास में से ज़्यादा क्वेश्चन बनता है। सबसे ज़्यादा पूछा था कि गबन किसका उपन्यास है या किसकी रचना है, तो प्रेमचंद्र की। ठीक, गोदान किन की रचना है, तो प्रेमचंद्र की। निर्मला उपन्यास है, वो किन की रचना है, तो मुंशी प्रेमचंद्र। पूछेगा कि ये जितने हैं, मैंने कर्मभूमि, रंगभूमि, सेवा सदन, प्रेम आश्रम, प्रेमा, ठीक, निर्मला, ये किसका उपन्यास, मैंने क्यों, कौन सी विधा है, हिंदी में किस विधा में रखा गया है, तो उपन्यास में रखा गया। अगर क्वेश्चन पूछे कि जो गबन है वो मुंशी प्रेमचंद्र जी का निबंध है या कहानी है, तो ऑप्शन गलत हो जाएगा। गबन है लेकिन वो मुंशी प्रेमचंद्र जी का उपन्यास है, न कि कहानी। ठीक है, क्वेश्चन घुमा घुमा के पूछ रहा है। ठीक, नोट में याद रखिएगा कि प्रेमचंद उपन्यासकार के रूप में प्रसिद्ध है। किस रूप में प्रसिद्ध है? उपन्यासकार और कहानीकार के रूप में फेमस है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? चलिए इनकी कुछ कहानियों के बारे में देख लेते। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद कहानी के बारे में कुछ जानते हैं जो इनकी प्रमुख कहानियां हैं, पेपर में पूछी जाती है। ओके, चलिए देखते हैं। जैसे इनकी जो प्रसिद्ध कहानी है प्रेमचंद्र की, मुंशी प्रेमचंद्र की प्रसिद्ध कहानी, जिसे पाला है नमक का दरोगा। दूसरा है शतरंज के खिलाड़ी। शतरंज के खिलाड़ी। ओके, अगला है, सबसे इनका प्रसिद्ध कहानी हुआ कफन। ठीक है, उसके बाद है कफन हो गया, प्रेम 25 किनकी रचना है, तो मुंशी प्रेमचंद की। उसके बाद हो गया सदगति। ये किसकी रचना है, तो मुंशी प्रेमचंद्र की कहानी। उसके बाद है सदगति हो गया। उसके बाद है गीला। ठीक है, देखिए यहाँ गीला का अर्थ है जो, ठीक है, गीला का 2 अर्थ होता है। ठीक है, गीला का यहाँ पे 2 अर्थ होता है। ठीक, उर्दू में गीला को
माने शिकायत को गीला कहते हैं। तो गाना वाना में आता है ना, शिकवा नहीं किसी से गीला नहीं। ठीक, एक गीला आप लोग पढ़े होंगे, गीला, जिसे इंग्लिश में कहते हैं वेट। इसका शाब्दिक अर्थ लिखा जाए तो लिखा जाता है भीगा हुआ, जिसे कपड़ा गीला होता है भीगा हुआ, ठीक है। लेकिन इस गीला का अर्थ होता है शिकवा या शिकायत, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। चलिए, इनके पूरे कहानियों में ये जो कफन है ये सबसे ज़्यादा फेमस रहा, ठीक है। इसमें 3 कैरेक्टर है, उसके बारे में थोड़ा जान लीजिए। कफन जो लिखा गया कहानी, इसमें गरीबी को या दलितों के बारे में इतना मार्मिक चित्रण किए हैं मुंशी प्रेमचंद, ठीक। इसमें एक रहती हैं माधव, एक रहता है घीसू। घीसू का पुत्र होता है माधव, घीसू का पुत्र होता है माधव। और माधव की जो पत्नी होती है उसका नाम है बुधिया। क्या नाम रहता है? बुधिया। अगर प्रेमचंद्र उस पे ना, मतलब उस ज़माने में अगर बुधिया किरदार रहा होगा तो यहाँ तक मानना है कि जैसे पहले की परंपरा होती थी, जैसे जो मंगलवार को जन्म लेता था मंगरू, ठीक, उस अगर लहजे से देखा जाए तो ये बुधवार को जन्म ली होगी, इसीलिए इसका नाम बुद्धि या बुधिया पड़ा होगा, ठीक है। तो इसमें 3 किरदार मुख्य है। घीसू है, उनका बेटा माधव है, और माधव की पत्नी जो है वो क्या है? बुधिया है, ठीक है। इसमें क्या होता है, इस कहानी में जो मुंशी प्रेमचंद्र वर्णन किए हैं वो ये किए हैं कि जो माधव की पत्नी होती है बुधिया, ठीक है, माधव की पत्नी होती है बुधिया, ठीक, ये 1 साल बाद बच्चे को जन्म दे रही होती है, ठीक है। और ये दोनों घीसू और माधव जो हैं, ठीक है, घीसू और माधव जो है वो आग के पास बैठ के आलू पका रहे होते हैं, ठीक है। आग के पास बैठ के आलू पका रहे होते हैं। अंदर घर में बुधिया जो है एक बच्चे को जन्म दे रही होती है, ठीक। अब ये दर्द से कराह रही होती है बुधिया, बच्चे को जन्म देना है तो दर्द होगा ही, कराह रही होती है। लेकिन घीसू सोचता है कि माधव जाए। अरे ये जो घीसू है ये तो जा नहीं सकता क्योंकि इसकी पतोहू है, माधव ही जाएगा ना कि इसकी पत्नी है। तो वो सोचता है कि माधव सोचता है कि अगर हम चले गए तो ये सब आलूया खा जाएंगे। मैंने उसमें आलू पका रहे होते हैं तो सोचता है कि अगर हम चले जाए, ठीक, तो ये जितना आलू पकेगा ना ये खा जाएंगे। इसी दोनों के मतलब सस्पेंस में ये बेचारी बुधिया का मौत हो जाता है, ठीक है। अब इतनी गरीबी रहती है कि कफन खरीदने के लिए भी इनके पास पैसा नहीं रहता है, इन दोनों के पास, ठीक। तो ये तो मर जाती है, ठीक। उसके बाद होता है कि कौन चंदा दे, ठीक। तो सारे गांव इतना गरीब रहते हैं ये लोग कि ऐसे पैसा मांगने जाते हैं तो पहले से ही इतना पैसा मांग लिए रहते हैं कि कोई और देने को तैयार नहीं। आज पूरा समाज जानता है कि अगर ये पैसा लेंगे तो लौटाने का 1% भी चांस नहीं है, ठीक है। तो उसके बाद जब मर जाती है बुधिया तब लोग कहते हैं कि नहीं समाज क्या कहेगा, अरे दे देना चाहिए, ठीक। तो पूरा चंदा इकट्ठा होता है, और जब चंदा इकट्ठा होता है तो इतने ये भूखे रहते हैं घीसू और माधव, ठीक है, इतने भूखे रहते हैं कि जब पैसा कफन का पैसा इकट्ठा हो जाता है ना तो दोनों बिना बात किए एक होटल या रेस्टोरेंट की तरफ मुड़ जाते हैं, ठीक है, और वहाँ खूब मन भर खाते हैं, ठीक। और जब पेट भर जाता है उसी पैसे से, कफन के पैसे से, ठीक है, जब पूरा पेट भर जाता है तो जब निकलता है माधव तो देखता है कि कुछ पूड़ी बच गया रहता है, तो आगे जो भिखारी रहता है उसको दे देता है। तो इसमें मुंशी प्रेमचंद्र वर्णन किए हैं कि अगर किसी का जब पेट भर जाता है ना तब वो कुछ पुण्य करने लगता है। इस चीज़ को इसमें दर्शाएं हैं, कफन जो इनकी कहानी है उसमें इस चीज़ को दिखाया है कि गरीबी
बहुत कुछ करा देती है। इसका कफन कहानी में बहुत ही मार्मिक चित्रण मुंशी प्रेमचंद किए। ठीक है, यहाँ तक सबसे ज़्यादा यही पूछता है कि शतरंज के खिलाड़ी के लेखक कौन है, तो प्रेमचंद। ये किनकी कहानी की? प्रेमचंद। ठीक, उसके बाद कहानी संग्रह है। जिससे पूछेगा कि मानसरोवर किनका कहानी संग्रह है, तो मुंशी प्रेमचंद्र का कहानी संग्रह। इसमें बहुत सारे कहानियों का इन्होंने जिक्र किया है। एक दो मतलब नाटक भी है, कभी कभी पूछ देता है करबला किनकी रचना है। करबला, तो करबला मुंशी प्रेमचंद्र का नाटक है। यह नाटक बहुत कम लिखे, 4-5 लिखे। ठीक, लेकिन कहानी लगभग 300 के प्लस लिखे या लगभग 300 तक लिखे। और उपन्यास ये लगभग 1 दर्जन, माने लगभग 10-12 उपन्यास इनका जो प्रसिद्ध है, ठीक है, उन्होंने लिखा। तो इसीलिए इनको कथा सम्राट भी कहा जाता है और उपन्यासकार, उपन्यासों का सम्राट भी कहा जाता है। यहाँ तक क्लियर? एक इनका आप लोग कभी टाइम मिले तो पढ़िएगा, निर्मला उपन्यास बहुत ही गजब का है। हम पढ़े हैं, आप लोग भी पढ़िए। जो इनका निर्मला उपन्यास है वो बहुत ही फेमस है। इसमें गरीबी को इतना गजब का दिखाए हैं निर्मला उपन्यास में जो गरीबी का चित्रण किए हैं, तो उसमें गरीबी को पाप बताए हैं कि गरीबी एक प्रकार का पाप है। ठीक है, और उसमें एक किरदार लिखे हैं कि जब कोई लड़की, पहले यहाँ तक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, इसके आगे बढ़ते हैं। निर्मला जो उपन्यास है, इसमें बहुत ही गजब का किरदार लिखे हैं। निर्मला उपन्यास जो है, इसमें लिखे हैं कि यदि कोई लड़की जैसे पूर्णिमा की चांद है और ये मान लीजिए दूज का चांद है, दूज का चांद। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? ईद का चांद भी कहते हैं। ठीक है, तो उस निर्मला उपन्यास में कहे हैं कि उस लड़की को सबसे ज़्यादा खुशहाल तब कहा जाता है कि जब वो मायके से, अपने मायके से कहाँ जाती है? ससुराल जाती है, ससुराल जाती है। तो कहे हैं कि अगर कोई लड़की ठीक दूज की चांद की तरह मायके से विदा होती है, जाती है, और ससुराल से जब लौटती है तो पूर्णिमा की चांद बन के अगर लौटे, ठीक है, तो ये समाज मानता है कि उसके ससुराल वाले बहुत मानते हैं, सास ससुर पति जो भी हैं मानते हैं। इसका मतलब समझ रहे हैं? इसका मतलब ये हुआ कि वो बहुत पतली जाती है, ठीक, एकदम खूब सुंदर होके मोटा वोटा होके वहाँ से लौटती है। प्रतीक उनका देखिए कितना गजब का वर्णन किए कि कोई अगर लड़की अपने नैहर से ससुरा जाती है, ठीक है, तो अगर वो दूज की चांद की तरह जाती है और पूर्णिमा की चांद की तरह वापस आती है, ठीक है, तब ये गांव और समाज मानता है वो बहुत धनी घरे गई है, बहुत अच्छा मान जान होता है, तभी ना इतना सुंदर और मोटी वोटी हो गई है, बहुत पहले पतली थी। ठीक है, इस चीज़ का जिक्र उन्होंने निर्मला उपन्यास में किया है। जब हम इस उपन्यास को पढ़ रहे थे तो बहुत दुख भी हुआ और बहुत अच्छा भी लगा। उसमें दिखाया गया कि गरीबी इतना गजब की चीज़ है, गरीबी, कि जो ये निर्मला किरदार में जो लड़की है, इसको गरीबी के कारण अपने पिता के उम्र के लड़के के साथ शादी करनी पड़ती। और उसमें वो दिखाया गया है कि गरीबी की मजबूरी की वजह से वो शादी हुई। ठीक है, आजकल किसी भी लड़की की अगर शादी, ठीक है, ज़्यादा उम्र के लड़के से हो जाए ना, तो उस चीज़ को पसंद नहीं करती है, कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। ठीक है, कहेगी कि पता नहीं कौन भाग्य था हमारा, ले जाकर बूढ़ के तो शादी कर दी, बूढ़ के पास। तो इस किरदार में निर्मला उपन्यास में इस चीज़ को दिखाया गया। मुंशी प्रेमचंद्र गरीबी की बहुत, कोई भी उपन्यास इनका है सब गरीबी पे आधारित है। आप सभी उपन्यास में से ये जरूर पढ़िएगा, निर्मला उपन्यास। ठीक है,
इस निर्मला उपन्यास में एक कहानी जो लिखे हैं वो बहुत फेमस है। उस कहानी का नाम था बूढ़ी काकी। कभी टाइम मिले तो पढ़िएगा, बहुत बड़ा नहीं है, ठीक है। ये बूढ़ी काकी जो किरदार है ये बहुत बड़ा मतलब कहानी नहीं है, लेकिन बहुत गजब का है। उसमें दिखाया गया है कि जैसे कोई स्त्री बूढ़ा होती है, बहुत बूढ़ी हो जाती है, तो उसमें जो लक्षण होते हैं, आदत होती है, वो बच्चों जैसे हो जाती है। मैंने वो वैसे ही चीज़ें खाना पसंद करती है, जैसे छोटे बच्चे थोड़ी थोड़ी चीज़ के लिए ये भी खा ले, ये भी खा ले, ये भी खा ले, उसी स्वभाव में हो जाती है लड़की, ठीक है। तो इस बूढ़ी काकी में एक वो बात लिखे हैं कि जिस तरह बहुत गर्मी होने पर थोड़ी सी बारिश, बहुत गर्मी होने पर थोड़ी सी बारिश गर्मी को और बढ़ा देती है, बहुत गर्मी होने पर थोड़ी सी बारिश गर्मी को और बढ़ा देती है उसी तरह भूख लगने पर, बहुत ज़्यादा भूख लग जाए किसी भी व्यक्ति को, तो वो उस भूख में अगर थोड़ा सा खाना खाए तो उस भूख को और बढ़ा देती है, ठीक है। ये बूढ़ी काकी में मुंशी प्रेमचंद्र जी का ये कथन है। किसका कथन है? प्रेमचंद्र जी का। क्या कहा है कि बारिश मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी है, अगर थोड़ी सी बारिश होती है, अब बारिश होकर बंद हो जाती है तो और तेज़ी से गर्मी होता है। उसी तरह अगर कोई भूखा व्यक्ति है तो ना खाए तो ठीक है, लेकिन अगर थोड़ा सा खा लेगा ना तो चाहेगा कि और ज़्यादा से ज़्यादा खा ले ताकि पूरा पेट भरे, तब तृप्ति होती, ठीक है। तो वो कहे हैं कि भूख लगने पर थोड़ी सी भोजन जो होता है, थोड़ा सा भोजन भूख को और बढ़ा देता है, जिससे बहुत गर्मी होने पर थोड़ी सी बारिश पूरे वातावरण की गर्मी और बढ़ा देती है, ठीक है। तो 3-4 किरदार में 3-4 आप लोग कहानी इनका पढ़िएगा, और 3-4 एक उसमें से एक उपन्यास जरूर पढ़िएगा, खासकर निर्मला उपन्यास। अगर टाइम मिले तो गोदान भी पढ़ लीजिए। गोदान में एक बात इन्होंने लिखी है, मुंशी प्रेमचंद गोदान में कहते हैं कि हर किसान का बहुत गजब का वर्णन किए हैं, जैसे किसानों के बारे में। तो उसमें लिखे हैं कि गोदान में कि हर किसान, ठीक है, अपने बेटे के ऊपर कर्ज दे के मरता है, ठीक है। जैसे उसके पिता खेतीबाड़ी करते थे, उस समय ज़्यादा पैदावार नहीं होती थी, ठीक है, जैसे तैसे जीवन का गुजारा होता था, ठीक। उसके बाद कुछ जो कर्ज रहता था तो वो चुका नहीं पाते थे, तब तक मर जाते थे। फिर उसका बेटा आता था, वो भी वैसे ही उसका जीवन यापन होता था, और फिर वो मरता था तो अपने बेटे पर कर्ज छोड़ के जाता था। ये गोदान जो उपन्यास है उसमें इस चीज़ का जिक्र किए हैं। अध्यात्म में भी ऐसे देखने को बहुत बार मिलता है, जो मुंशी प्रेमचंद अपने गोदान उपन्यास में वर्णित किए, ठीक है। चलिए, एक कहानी है इनकी, यहाँ तक क्लियर हो गया? यहाँ तक क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। आज मुंशी प्रेमचंद्र की जितनी कहानियाँ हैं जो मुख्य है वो आपको क्लियर हो जानी चाहिए, ठीक। एक उपन्यास छूट गया था जिसका नाम था कायाकल्प, और इनका जो अंतिम उपन्यास था उसका नाम था मंगलसूत्र। क्या नाम था? मंगलसूत्र। प्रेमचंद्र जी का जो अंतिम उपन्यास था उसका नाम क्या था? मंगलसूत्र। और इसी को लिख रहे थे तो माना जाता है कि इनको क्षय रोग हो गया था। कौन सा रोग हो गया था? क्षय रोग। क्षय रोग समझते हैं? इस समय जो ट्यूबरक्यूलोसिस होता है, टीबी का फुल फॉर्म क्या होता है? ट्यूबरक्यूलोसिस। ये बीमारी से ग्रसित थे और मर गए,
तो पूछा जाता है, क्वेश्चन बनता है कि मुंशी प्रेमचंद्र का अधूरा उपन्यास कौन? मुंशी प्रेमचंद्र जी का अधूरा उपन्यास कौन सा है? तो क्या ऑप्शन में मारेंगे? मंगलसूत्र। मंगलसूत्र मुंशी प्रेमचंद्र जी का अधूरा उपन्यास है। अब इस प्रेमचंद्र अर्थात धनपत राय, इनका नाम एक और था ना, धनपत राय, ठीक है। धनपत राय का पुत्र हुआ जिनका नाम था अमृत राय। क्या नाम था? अमृत राय। और अमृत राय ने एक रचना की, कलम का सिपाही, ठीक है। ये कई बार पेपर में पूछता है कि कलम का सिपाही किनकी रचना है, तो अमृत राय की, ठीक है। और ये एक जीवनी है, माने अमृत राय ने कलम के सिपाही रचना में अपने पिता प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद्र या धनपत राय के बारे में लिखा है। जीवनी उसे कहते हैं कि जब कोई लेखक किसी और के जीवन के बारे में लिखता है, ठीक। और एक होती है आत्मकथा, जब कोई लेखक अपने ही जीवन के बारे में लिखे, वो क्या होती है? आत्मकथा, जिसे क्या कहते हैं? ऑटोबायोग्राफी। इंग्लिश में क्या कहते हैं? ऑटोबायोग्राफी। क्या कहते हैं? ऑटोबायोग्राफी। तो अमृत राय की जो रचना है कलम का सिपाही, माने अमृत राय मानते थे कि जो उनके पिता थे वो कलम के सिपाही थे, माने इतनी रचना की, अपने कलम से इतना बड़ा क्रांति किए, ठीक है, कि हिंदी साहित्य में इतनी कहानियाँ लिखने का रिकॉर्ड शायद किसी को हो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछता है कि कलम का सिपाही जो है किनकी रचना है, तो अमृत राय की। कलम का सिपाही कौन सी विधा है? तो जीवनी। क्या है? जीवनी, ठीक है। जीवनी और आत्मकथा में अंतर समझ गए? समझे? एक इनका उपन्यास था, एक इनका उपन्यास, यहाँ तक क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। एक इनका उपन्यास था सोजे वतन। सोजे वतन। पूछा गया था क्वेश्चन कि कौन मुंशी प्रेमचंद्र जी का कौन सा उपन्यास है जो अंग्रेज़ों द्वारा जब्त कर लिया गया था? किसके द्वारा? अंग्रेज़ों द्वारा जब्त कर लिया गया था। अंग्रेज़ों द्वारा जब्त कर लिया गया, तो कौन सा उपन्यास है? सोजे वतन, ठीक है। इनकी अगर प्रारंभिक शिक्षा देखी जाए तो प्रेमचंद्र की प्रारंभिक शिक्षा जो थी वो उर्दू और फारसी में हुई। मुख्य भाषा मतलब फारसी में ही पूछता है, ठीक है। उर्दू और फारसी उस समय ज़्यादा प्रचलित था, ठीक। बाद में इन्होंने हिंदी में इतने सारे उपन्यास लिखे। कौन कौन से उपन्यास, एक बार रिपीट कर लीजिए। पहला बताए थे रंगभूमि, कर्मभूमि, सेवा सदन, निर्मला, ठीक, प्रेमाश्रम, प्रेमा, कायाकल्प, ठीक है। उस हाँ, इतना जो उपन्यास था उनका फेमस और प्रसिद्ध उपन्यास था। मुंशी प्रेमचंद्र उपन्यासकार के रूप में प्रसिद्ध है। मुंशी प्रेमचंद्र को उपन्यासों का सम्राट कहा जाता है। मुंशी प्रेमचंद्र को कथा सम्राट भी कहा जाता है। मुंशी प्रेमचंद्र का वास्तविक नाम धनपत राय था। मुंशी प्रेमचंद्र के जो लड़के हुए उनका नाम अमृत राय था, और अमृत राय ने किसकी रचना की? कलम का सिपाही, ठीक। और एक क्वेश्चन बनता है कि जो मंगलसूत्र था वो अधूरा उपन्यास था, वो छोड़ के मरे थे, तो इनको पूरा करने का श्रेय इनका जो पुत्र हुआ अमृत राय, माने इनके जो पुत्र थे अमृत राय, इन्होंने मंगलसूत्र उपन्यास को पूरा किया, ठीक। तो ये भी क्वेश्चन बनता है कि मंगलसूत्र को पूरा करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो अमृत राय को, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो मुंशी प्रेमचंद्र के बारे में, मतलब मुंशी प्रेमचंद्र की जितनी कहानियाँ हैं या जो ये उपन्यास है, इसी से क्वेश्चन बनता है हर साल, चाहे हाई स्कूल हो, इंटर हो, या किसी भी कंपटीशन में इतने क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है।
यहाँ तक क्लियर। अब मुंशी प्रेमचंद्र से जितना क्वेश्चन आता है ना इसी के इर्द गिर्द घूमते हुए आएगा, जिस तरह से आता है सब बता दिए, ठीक है। इसके आगे हम लोग कल के वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही।